जब पेट में कब्ज रहने का रहस्य खुला तो अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? अगर आप भी अपने शरीर में होने वाली छोटी मोटी परेशानियों को इग्नोर कर देते हैं, समय पर डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, तो यकीनन ही यह वीडियो आपको आखिरी तक जरूर देखना चाहिए। और वैसे तो यह वीडियो हम सभी के लिए है और इसमें मौजूद इंफॉर्मेशन आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि शरीर में होने वाली छोटी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज करने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, बढ़ते हैं सीधा वीडियो की ओर। हम चलते हैं मध्य प्रदेश रीवा जिले के रहने वाले मोहम्मद मकसूद पेट के दर्द से पीड़ित रहते थे। जब वह रीवा में डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टरों ने उनका ठीक से इलाज करने के बजाय उन्हें टीबी की बीमारी से पीड़ित बता दिया। जब वे टीबी की बीमारी का इलाज करने लगे तो शुरू में दर्द कुछ कम रहा, लेकिन इसके बाद उनका पेन क्रॉनिक कंडीशन तक पहुंचने लगा। पेट का दर्द जब सहन सीमा के बाहर पहुंच गया तो उन्होंने रीवा के ही संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में जाकर डॉक्टरों को दिखाया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने संजय के कई टेस्ट किए, एक्सरे भी किया, पर एक्सरे में जो बातें सामने आई उसे जानकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। इतनी सारी चीजें किसी के पेट में कैसे आ सकती हैं? एक्सरे में मकसूद के पेट में से जो चीजें नजर आई उनमें दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड, बोरा सिलने वाली सुई, लोहे के कुछ ऐसे ही छोटे मोटे आइटम उनके पेट में मौजूद थे जो दर्द की वजह थी। हालांकि अगले दिन सर्जरी करके डॉक्टरों ने मकसूद के पेट से तमाम चीजें निकाल दी। मकसूद के पेट से जो भी चीजें निकाली गई उनका वजन 5 किलो था। इनका ऑपरेशन डॉक्टर प्रियम शर्मा ने किया था और उनका कहना था कि उन्होंने अपने जीवन में आज तक ऐसा केस नहीं देखा। दरअसल एक बीमारी होती है, इसे सेप्टिसीमिया कहा जाता है। इस बीमारी में मरीजों को लोहे, कंकड़, पत्थर जैसी चीजें खाने की इच्छा होती है और वह इस चीजों को चबाकर खाने की कोशिश करता है, लेकिन मकसूद कुछ मानसिक रूप से बीमार था। इस वजह से वह इन तमाम चीजों को खाने के लिए साथ साथ निगल भी जाया करता था। हालांकि डॉक्टरों ने सर्जरी करके मकसूद के पेट से इन तमाम चीजों को बाहर निकाल दिया है और आज मकसूद स्वस्थ है। दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो दूसरों को हैरान करने के लिए खुद किसी भी हद तक चले जाते हैं, और ऐसा ही एक मामला आया इजिप्ट का, जहां एक आदमी ने अपने दोस्तों को हैरान करने के लिए एक अलग ही तरीका सोचा। इसने डिसाइड किया कि अगर वह मोबाइल को निगल लेगा तो अपने शरीर से मोबाइल की रिंगटोन अपने दोस्तों को सुनाकर हैरान कर देगा। उसने ऐसा ही किया। उसने किसी तरीके से पूरा का पूरा मोबाइल निकाल लिया और वह मोबाइल उसके शरीर के भीतर चला गया। जब उसने अपने मोबाइल पर फोन किया तो रिंगटोन उसके शरीर के भीतर से आ रही थी। उसके दोस्त हैरान रह गए। इस आदमी ने सोचा था कि 2-3 दिन में मोबाइल अपने आप ही बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसने कुछ घरेलू नुस्खे अपनाने की शुरुआत की। सोचा कि मोबाइल बाहर आ जाएगा, लेकिन मोबाइल फिर भी बाहर नहीं आया। वह अंदर ही अंदर धीरे धीरे गलता जा रहा था। यह आदमी 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 7 महीने इसी तरीके से गुजार चुका था। धीरे धीरे मोबाइल के पार्ट्स उसके शरीर में गलते हुए शरीर के दूसरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचने लगे थे। मोबाइल की केवल बैटरी ही गलने के लिए बची थी। इस बीच पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और जब दर्द असहनीय हो गया तो डॉक्टरों के पास पहुंचा। डॉक्टरों ने इसके शरीर का अल्ट्रासाउंड किया तो उससे ज्यादा हैरानी वाली बात उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। खैर, उन्होंने इस लड़के का ऑपरेशन किया और उसके शरीर से मोबाइल के सारे पार्ट्स किसी तरीके से बाहर निकाल दिए। डॉक्टरों का कहना था कि इस लड़के के शरीर में मौजूद मोबाइल की बैटरी गलने की कंडीशन में पहुंच गई थी। बाकी बॉडी पार्ट्स उसके पेट में गलने लगे थे, लेकिन अगर मोबाइल की बैटरी गल जाती तो इसका रिएक्शन पूरे शरीर पर फैल जाता, फिर इसकी जान बचाना बहुत मुश्किल था। लेकिन गनीमत यह रही कि किसी तरीके से मोबाइल और उसके सारे बॉडी पार्ट्स उसके शरीर से निकाल दिए गए और आज वह पूरी तरह से स्वस्थ है। अपने दर्द को नजरअंदाज करने वाले एक लड़के का जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो हैरान रह गए। अफगानिस्तान के रहने वाले इस लड़के ने एक लंबे समय तक कब्ज और इससे होने वाले दर्द को सहन किया। दर्द होने पर बच्चे के माता पिता जब भी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते थे, डॉक्टर पेट साफ होने की दवाई के साथ साथ एक पेन किलर भी दे देता था और इस तरह बात आगे बढ़ती चली गई। सालों साल इसी तरह गुजर गए, लेकिन एक दिन जब बच्चे को बहुत दर्द हुआ जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था, उसने कई सारी पेन किलर खा ली, लेकिन दर्द बंद नहीं हुआ। आखिरकार उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट किया और उसे कई सारे टेस्ट किए, पर यह सारे टेस्ट बीमारी के बारे में कोई सूचना नहीं दे पाए। फिर इस लड़के का अल्ट्रासाउंड किया गया और जो कुछ अल्ट्रासाउंड में सामने आया उसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। दरअसल उस लड़के के पेट
में एक अनडेवलप ह्यूमन भ्रूण था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक बच्चे के पेट में एक भ्रूण कैसे पहुंच गया। दरअसल कई बार मां के पेट में जुड़वा बच्चे होने की संभावना बनती है। एक बच्चा तो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, लेकिन दूसरा बच्चा अविकसित ही रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दो जुड़वा बच्चे बिल्कुल एक जैसे होते हैं या एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक बच्चा तो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, लेकिन दूसरा बच्चा जब पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता तो उसके अंग पहले वाले बच्चे के साथ ही जुड़े रह जाते हैं। लेकिन इस लड़के के मामले में पहला भ्रूण तो पूरी तरह से विकसित हो चुका था, जो इस लड़के के रूप में था, लेकिन दूसरा भ्रूण इसी लड़के के पेट में चला गया और वह डेवलप होने लगा। जब इस बच्चे के पेट का ऑपरेशन करके इस अविकसित भ्रूण को निकाला गया तो वो लगभग 1 किलो का था। उसके बाल भी थे और वह जीवित नहीं बच पाया। इस तरह की घटनाएं आम लोगों को तो हैरान ही कर देती हैं, लेकिन मेडिकल साइंस भी इन मामलों में हैरान हो जाता है। मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में आदमी के खाने पीने की आदतें पूरी तरह से न केवल बदल गई हैं, बल्कि अनहेल्दी हो गई हैं। हम अब बहुत ही हैवी और केमिकल युक्त जंक फूड खाने लगे हैं, जिसे हमारा शरीर आसानी से पचा नहीं पाता। मोमोज से लेकर फास्ट फूड और जंक फूड में मिला मैदा आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ ही इसमें मिले केमिकल भी हमारे शरीर में कैंसर और दूसरी बीमारियों का कारण बनते हैं। वह दिन दूर नहीं जब इन तमाम चीज़ों को खाने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग तरह की परेशानियां खड़ी होंगी और हमें डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए बेहतर है कि हम अपने फूड हैबिट्स को चेंज करें, खाने पीने में वही चीजें लेकर आएं जो शरीर आसानी से पचा लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है। अगली घटना है झारखंड की। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट के क्षेत्र में रहने वाली 17 साल की एक लड़की स्वीटी कुमारी पेट के दर्द से परेशान थी। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें पेन किलर दी और बात आगे बढ़ गई। लेकिन जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया तो डॉक्टरों ने स्वीटी को एडमिट कर लिया और उसके पेट का अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टरों को समझ में आया कि स्वीटी के पेट में ट्यूमर है और वह ट्यूमर की सर्जरी करने लगे। लेकिन इस बीच एक नई बात डॉक्टरों ने नोटिस की कि स्वीटी के पेट में कोई ट्यूमर नहीं था, बल्कि बालों का गुच्छा था। और यह बाल कोई थोड़े बहुत नहीं थे, बल्कि पूरे 7 किलो का बालों का गुच्छा था। यह 7 किलो का बालों का गुच्छा एक दिन में जमा नहीं हुआ था। डॉक्टरों ने जब इसे निकालना शुरू किया तो उन्हें काफी परेशानियां हुई, क्योंकि बहुत से बाल स्वीटी के पेट के इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में बाल जमा हो गए थे। एक एक बाल को बड़ी ही सावधानी से निकालने की कोशिश की गई। स्वीटी की ये समस्या उसके बचपन की देन थी। उसे बचपन से ही बाल खाने का शौक था। वह लगातार बाल खाती चली गई। 17 साल की उम्र तक आते आते उसके पेट में लगभग 7 किलो बाल इकट्ठा हो गए थे। ना तो ये बाल उसके पेट में पच रहे थे और ना ही शरीर से बाहर निकल रहे थे। उसे कॉन्स्टिपेशन की शिकायतें होने लगी और पेट में दर्द रहने लगा। हालांकि आज स्वीटी का ऑपरेशन हो गया है। इन बालों को उसके शरीर से निकाल दिया गया है। हमें यकीन है कि वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।